पुकार के भतीजे जिनसे हमारे पारिवारिक संबंध थे, हमारे भाइयों की तरह थे, बिल्कुल परिवार एक था हमारा उनका। तो मैं सभी जितने भी, अगर किसी का नाम रह गया हो, भाई अनवार जी साथी का भाई किसी का नाम रह गया उसके लिए मत, अयूब खान जी, नदीम पीर जी, तो मैं सभी भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जब बीजेपी ने हम लोगों को सम्मान देने का काम किया है, हमें अपने शहर के अंदर जैसे जमशेद भाई ने ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष बनते ही एक हमारे शहर को ऐसी चीज़ दी जिससे हमारे से हिंदू भी मान के लेके जा रहे हैं आज। डेड बॉडी फ्री जमशेद भाई की मेहनत से और हम सब लोग कमेटी वालों की मेहनत से बनाया, शहर वालों के ताउन के साथ सभी। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे शहर के बल्कि क्या और देहात के लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं हमारे। तो हमारी मंशा ये है कि हम बीजेपी से जब जुड़े हैं, हमारी मंशा कोई हमारे इतना पद लेने की नहीं, हमारी मंशा ये होनी चाहिए कि हम कौम के किसी काम आ सकें, अपने मुसलमान भाइयों के किसी काम आ सकें, उन्हें जो बीजेपी की योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, उन योजनाओं से जोड़ सकें। अब ऐसे लोग बन जाते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता भाई कुछ लोग ऐसे बने बैठे जिन्हें पता ही नहीं है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को दिला सकते हैं। तो भाई मेरी तो कोशिश यही रहेगी इंशाअल्लाह, जिस काम के लिए भी मैं किसी अपने मुसलमान भाई का या गैर मुस्लिम भी जो भी है, हमारे किसी काम के लिए आएगा उसके लिए आधी रात तैयार। और इंशाअल्लाह हमारी टीम ऐसी है कि जमशेद भाई की, एजाज भाई की, सभी साथी पप्पन भाई अल्लाह का शुक्र है बगैर राजनीति के भी, बगैर पद के भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पद से ही काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है अगर थाने में जाके हम 5, 7, 10 लोग खड़े हो जाए, चाहे पद का हवाला भी ना हो, इंशाअल्लाह इंस्पेक्टर करेगा उस काम को, जो काम हमारे साथियों के पास ले जाते हैं। और अगर पार्टी का पद मिल जाता है उसके साथ और हमारे नई मंसूर बहुत ज़्यादा कर्मठ साथी हमारे। तो भाई हमारी तो ये कोशिश रहेगी अगर हमें पद मिला है तो हम अपनी कौम के लिए फ़ायदा करें, बिना मुसलमानों को इससे जोड़ें, इसके फायदे बताएं कि भाई नहीं भाई ये फायदे भी हैं। आज तक कांग्रेस ने जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मुसलमान 50% नौकरियों के अंदर था, कांग्रेस ने वो काम किया कि मुसलमान को आज 0% बना दिया, 1% बना दिया नौकरियों में। जितनी योजनाएं उन्होंने हरिजन नौकरियाँ निकाली, अगर वो मुसलमान के लिए निकालते थे, क्या मुसलमान आज भी IPS ना होते? आज मुसलमान अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत के बल पर जो कुछ बनाए इस देश के अंदर, कांग्रेस ने कोई कोशिश नहीं करी मुसलमान के लिए। आज हमारा बिजनौर जिला देख लो, मुस्लिम जिले के नाम से है, आज तक के पिछड़ा हुआ है, कोई अस्पताल नहीं उसके अंदर। किसी अस्पताल के अंदर चले जाओ आप, जोली ग्रांट में चले जाओ, एम्स में चले जाओ, हमारे बंगाली अस्पताल में चले जाओ, किस वजह से कि बिजनौर का मुस्लिम जिला है, उसे कोई आज तक कोई अस्पताल नहीं। 70 साल क्या कांग्रेस ने लड़ाई नहीं करा? क्या 70 साल कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट नहीं लिया? खाली वोट लेने के लिए थी कांग्रेस। मुसलमानों के लिए क्या किया कांग्रेस ने? हमें लाके 50% 0 पे लाके गिर दिया और मुसलमान कांग्रेस के पीछे भागा फिरता है। भाई हमारे लिए तो एक ही बात है कि बिल्कुल भाई कोई सामने हो कह रहा, कोई पीछे कह रहा। तो हम तो जो अगर एक बात बताऊँ अपने मुसलमान भाइयों से, आप किसी सभा के अंदर जाके देखो, आज हम आदर्श सुहान के पास जाते हैं, भाई मुझे तो वोट नहीं देते, कितना मैं इनमें जाऊँगा, इतना मैं आप लोगों को मना दूँगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हमारे वो बूथ से वोट निकले, जिससे हमारे नेता लोग इज्जत के साथ कह सके जाके, भाई जमशेद खान कह सके, भाई एजाज अहमद कह सके, नहीं जी देखो हमारे बूथ से इतना वोट निकला। तो जब भी हमारे नेताओं की भी इज्जत होगी, देखो जी ये जनता का राज है, यहाँ पर वोट की कीमत है। तो मेरी तो अपने सभी भाइयों से यही कोशिश है, मोदी जी ने काम, भाई चाहे वो आयुष्मान कार्ड रहा हो, शायद ही कोई घर ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बता दो कोई मुसलमान ऐसा रहा हो जिसने आयुष्मान कार्ड से कोई फायदा ना उठाया हो। चाहे कोई कितना ही बड़ा मौलवी, चाहे कितना ही बड़ा कारी, सब ने आयुष्मान कार्ड से फायदा उठाया होगा। और अगर अनाज दिया तो सबको बराबर दिया। ठीक है, कुछ हो सकती है, कुछ कमियां भी, ऐसा नहीं है सब पार्टियों से हो। आज की तारीख में इतने दंगे नहीं है। मुरादाबाद का दंगा हुआ, कम से कम 500 आदमी मारे गए। मेरठ का झगड़ा हुआ, कम से कम 150 लड़के जवान भरे गए और उन्हें ले जाके, जब वीर बहादुर मुख्यमंत्री था, कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री कांग्रेस का था, सब लड़के 40 के 40 उठाए गए और बरेली की नहर के अंदर गोलियां मार मार के गिरे गए। क्या वो कांग्रेस का राज नहीं था? क्या 500 से ज्यादा लड़के वहां से मुरादाबाद के झगड़े के अंदर ईद वाले दिन सब अपने अपने कपड़े पहन के आए थे, सैकड़ों की तादाद में लड़कों को गोलियां बजा के मार दिया गया। क्या वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी? बिहार के अंदर, भागलपुर के अंदर कांग्रेस की केंद्र में थी सरकार, कांग्रेस की बिहार के अंदर थी, वहां मुसलमानों को भागलपुर के अंदर आप लोग शायद जानते ना हो, कुछ उन लोगों को मारा गया। कांग्रेस कुछ नहीं है। अगर हम बीजेपी के साथ जुड़ के चलेंगे, कल को आपके नेता खड़े हुए कह सके हमसे, नहीं हम वोट देते हैं आपको। अब जब हम यूं ही कहते हैं ना हम नहीं देखते वोट, अबे भाई वोट देगे तो देख लो एक बार तुम,
तो भाई मेरी तो सब लोगों से यही है गुजारिश है कि हम अपनी कौम की खिदमत के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह जिस लायक भी होंगे, बीजेपी से जो कार्य होता होगी नहीं, अपने स्तर से भी हमारे जो नेता साथी हैं अपने स्तर से भी करने की हिम्मत रखें। हम किसी लालच में नहीं बीजेपी के अंदर है। कोई भी साथी हमारा ऐसा नहीं है कोई बता दो ये इल्जाम हमारे साथी को। जितने हमारे साथी हमारी टीम के, हमारे साथी अपनी जेब से करने वाले आज भी जितने भी साथी हैं हमारे, हम तो सिर्फ किस वजह से बीजेपी के अंदर है नहीं, हम अपने कौम के काम के लिए आए हुए, हमारे लिए किसी अपनी कौम का भला हो जाए। तो भाई मैं तो इतनी बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है, जब आप एक बात सुनो, 12 साल हो गए हम, और आप देख लो ये 27 तक के जाने वाली नहीं है बीजेपी। आप अगर कुछ लोगों को मुबालता हो, भाई हमने जितनी कोशिश करनी थी कर दी मुसलमानों ने। अगर बीजेपी को बता दो हटा सकेगा। नौशाद मंसूरी जिंदाबाद, शमशाद खान जिंदाबाद, शहजाद भाई जिंदाबाद। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दो बात सिर्फ धनकर सिंह धामी जी की योजनाओं को जो है और उनका पुरस्कार, जितनी भी योजनाएं हमारे प्रदेश के अंदर मुसलमान जो लिए चल रही है, हम उन्हें मुसलमानों को दिलाने की कोशिश करेंगे। हम तो इस नियत के साथ आए हैं इसके अंदर। ऐसा आज को दो बात कहना चाह रहा हूँ, लंबी चौड़ी बातें सारे जिम्मेदार बैठ जाएंगे। हाँ, हम लोगों को जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं सारे जिम्मेदार आए हुए हैं। आज कोई वैसा वो नहीं है और हमारे आम कार्य